के हैं टिकैत की हैं, वो अपनी राजनीति सीखने के चक्कर में अभी उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, खुद लड़ेगी भारतीय किसान यूनियन जो है अपना चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा भी है कि यूपी में योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। हाँ, तो उनके कहने से क्या होता है, उनको 5000 वोट मिली थी लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। लेकिन और भी काफ़ी मुद्दे हैं। अखिलेश यादव जो है यूपी के मुख्यमंत्री होने चाहिए इस बार। अभी क्या है कि हम लोग 100 नंबर पर कॉल करते थे, पहले 112 पे करते हैं, तुरंत गाड़ी आपके दरवाजे पे पुलिस आ जाती है। ये समाजवादी पार्टी की देन है। और यादव जी लगा दे को नौकरी से, मायावती है वो जाट सब लोग लगा दिए, यहाँ कोई जात पात नहीं चल रही, इसलिए हम इसको चाहते हैं। पहले हम बहुत प्रॉब्लम थी कि हम अपने काम बाजार से आते तो हमें ये पता पड़ के हमें भय के मारे निकलना नहीं पड़ता था। अब हमें तो रात के 12 बजे आ जाएं तो भी निश्चिंत हो गया। खर्चा हुआ है सरकार का, वो आम आदमी से वसूल रही है, सीधा सा फंडा है। सरकार का निर्माण धारा 370 कुछ किसी ने भी नहीं हटाई, जो मोदी सरकार बात को सामना ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्या दिए अच्छा करना हमारे ठाकुर ने को देंगे, अच्छा करना हाँ जोड़ते, यानी विकास को नहीं देंगे, ठाकुर को देंगे। अरे ठाकुर विकास कर रहा हमारे खूब जोड़ते मोदी वही कंडीशन बंगाल में मारकाट जीत रही है और जो है भ्रष्टाचार वगैरह जो भी बढ़ रहे हैं ये इसी की वजह से। अब यही कानून की बात है जनसंख्या नियंत्रण की यूपी की आती है, यूपी में संसाधन तो फिक्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, तो फिर 4 दिन बाद ये क्यों कहते हैं भुखमरी फैल रही है, बेरोजगार ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं। अब सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, कैसे भी जनमानस पर जिस तरीके से कवरअप किया जाए उसके लिए ठाकुर ब्राह्मण का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, एससी का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। क्या राजनीति का स्टैंडर्ड यही रहा है कि जात पात में बांट करके ही राजनीति करें? इसका जवाब तो जनता देगी कि कौन 2022 में उत्तर प्रदेश का सीएम बनता है, किसको जनता सिर पर बिठाती है। और मैं इसी कार्यक्रम के तहत आज मथुरा के गांव गढ़ी पड़ता है वहां मौजूद हूं। यहां की जनता से जागरूकता के बारे में लूँगा कि 2022 में वो उत्तर प्रदेश में किसे सीएम चुनना चाहते हैं। तो हम चलते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये इनकी क्या राय है, खबर एक्सपर्ट पर वो क्या कहना चाहते हैं, किसको सीएम चुनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, किसने विकास किया, किसने नहीं किया, पिछले आंकड़े क्या रहे, इन सब पर ये सब चीज़ बातें करूँगा। क्या नाम है सुबह? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, किसे सीएम चुनना चाहते हैं 2022 सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? अखिलेश जी को क्यों नहीं, मायावती को क्यों नहीं? क्योंकि वो जातवाद करते हैं। वो जैसे वो क्या नाम है अखिलेश जी हैं, और यादव जी लगा दे को नौकरी से, मायावती हैं वो जाट सब लोग लगा दिए, यहाँ कोई जात पात नहीं चल रही, इसलिए हम इसको चाहते हैं। यहाँ चाहते हैं कि अखिलेश या मायावती उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या कहेंगे? हमारी यही राय साहब, योगी होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ की सीएम, और जिनने बहुत अच्छे काम किए। राम मंदिर को किसी की बचा नहीं है, इन्होंने बनवाया है। और ये भर्ती वगैरह करी है, बहुत भर्ती करी है टीचरों की, पुलिस की, और इनमें कोई भेदभाव नहीं रखा है। लेकिन विपक्ष तो कहता है बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी नौकरी नहीं लगी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं साहब, ये तो पहले से ही चली आई है भ्रष्टाचार की। अब इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लड़ाई दंगे कुछ नहीं है, लूट मार कुछ भी नहीं हो रही है। हम अपने कस्बा से आते तो हमें कोई रास्ते में कोई रोक टोक नहीं करता है, और पुलिस बहुत सतर्क है। पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि रोक टोक होती थी? पहले हम बहुत प्रॉब्लम थी कि हम अपने गांव बाजार से आते तो हमें ये पता पड़ जाए, हमें भय के मारे निकलना नहीं पड़ता था। अब हमें तो रात के 12 बजे आ जाएं तो भी निश्चिंत हो के आके। हाँ, क्या हुआ योगी शासन? योगी शासन पुलिस की कड़ाई है बहुत ज़्यादा, और सब चीज़ व्यवस्था बढ़िया है। मैं आपसे, आप सूट वूट में मुझे नेताजी से लग रहे हो, तो मैं अच्छा बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ आप मुझे एक एज ए प्रधान, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन आए? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी आने चाहिए, बहुत बढ़िया अच्छे काम चल रहे हैं, सारी गुंडागर्दी खत्म की, कोई रिश्वतखोरी नहीं चल रही है। हमारे यहाँ सब नौकरी और वो सबको बढ़िया मिल रही है, कोई जात पात नहीं चल रही है, सब अच्छा काम है। और आगे 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को ही
सपोर्ट करेंगे। योगी जी 2022 से पहले 2022 में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं, लेकिन एक सांसद है संभल के, वो उनका कहना है कि ये जो बच्चे हैं तो वो भगवान की, उनकी अल्लाह की देन है। ऐसा क्या लगता है, जनसंख्या कानून नहीं होना चाहिए है तो क्या आपको? नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन इन सब का कहना ये है कि पूरे ही उस भारत में होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। नहीं तो जो कानून है वो जनसंख्या नियंत्रण को, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो योगी जी ला रहे हैं उसमें, तो वो गलत है या सही है? वो सही कर रहे हैं और लाना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सांसद इसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, ये कोई अल्लाह की देन है, ये इसमें कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह की देन तो मुसलमान लोग भी कह देते हैं, अल्लाह की देन तो है ही, लेकिन भारत में नियंत्रण तो तभी होगा, ये ला रहे हैं कानून, वो बहुत अच्छा ला रहे हैं और होना भी चाहिए। इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत अच्छा सुधार आएगा। जी, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में कि 2022 में कौन सीएम बेटर रहेगा उत्तर प्रदेश का? हम सर योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं हम लोग। ऐसा क्यों चाहते हो, ऐसा क्या किया है? बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं साहब ने के, कोई घूसखोरी नहीं है, काम बढ़िया है, रोड सब बढ़िया बनवाए बने, रास्ता सब बढ़िया है, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बिजली की व्यवस्था पूरी चल रही है, कोई परेशानी नहीं, बिजली मिल रही है खूब 22 घंटा। लेकिन आपके क्षेत्र का विकास, आपके क्षेत्र के रोड, वो तो अभी कंसर्न नहीं है रहे हैं, हमारे रोड काम चालू है सब, हाँ रोड बन रहे हैं सब। हाँ, तो सत्ता में इस बार लगता नहीं है मायावती टक्कर देंगी या अखिलेश टक्कर देंगे? मायावती कोई नाम ना है हमारे क्षेत्र में। क्यों नहीं दे रहे? वो 300 यूनिट फ्री दे रहे, बिजली फ्री दे रहे हैं, 10 लाख युवाओं को रोजगार दे रहे हैं अखिलेश जी। वो जातिवादी करते हैं, कोई अगर हाई का शौक पकड़ना तो ना है, पुलिस पे ऐसे तक के माल लगवाते हैं कि सारे नीचे न कर दे नरचू। उनका कहना है, आपका क्या कहना है, किस तरीके का क्षेत्र का विकास है और लगता है 2022 में कौन आएगा? हम योगी आदित्यनाथ को इसलिए चाह रहे हैं कि सबसे पहले तरक्की के लिए सड़क, बिजली बहुत ज़रूरी है, और जितनी भर्ती हो रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में, 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और इसमें जनसंख्या बहुत अधिक है, फिर भी जो है इतनी भर्ती हो रही है जो अभी तक किसी भी सरकार ने इतनी भर्तियाँ नहीं की। इस वजह से हम योगी आदित्यनाथ को चाह रहे हैं। और राम मंदिर का निर्माण, धारा 370, हाँ, कुछ किसी ने भी नहीं हटाई, जो मोदी सरकार, योगी सरकार की देन है। और ये योगी जो है स्टार प्रचारक है, और अन्य प्रदेशों में भी योगी को प्रचार के लिए जाते हैं, इसलिए ये योगी बहुत योग्य आदमी है और इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जितनी भर्ती हो रही है हमारे प्रदेश में, क्यों कोई जातवाद से नहीं हो रही, केवल आरक्षण के हिसाब से हो रही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ सर्वोपरि बढ़िया नेता है। लेकिन आपको लगता है कि वो अखिलेश जी को टक्कर दे पाएंगे? जिस तरीके से अखिलेश जी आ रहे हैं, अभी हंगामा एक तरह का उन्नाव से शुरू हुआ है, उनकी एक क्रांति रथ यात्रा शुरू हुई है उन्नाव से, ऐसी संदर्भ में क्या लगता है बीजेपी उसे टक्कर दे पाएगी? अब ये तो सभी पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी कह रही है कि हम ब्राह्मण कार्ड खेलेंगे, ये ऐसा करेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोमडन वोटों को हम अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये सब पार्टी अपनी अपनी कहती हैं, लेकिन ऐसा है कि ये हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदू लोग इसी पार्टी को चाह रहे हैं। बीजेपी पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी है, सबसे हम बीजेपी को चाह रहे हैं। इस समय हम गड़ी बेरी विकासखंड भरे के रहने वाले हैं, हरप्रसाद मेरा नाम है, इस वजह से हम योगी आदित्यनाथ को ही चाह रहे हैं। किसी प्रकार से इन्हीं की शासन आना चाहिए। ठीक है। बाबा जी भी हैं, मैं उनसे जानकारी करता हूँ। बाबा जी, ये हम इस कृष्ण की जन्मभूमि में खड़े हैं, कृष्ण जन्मभूमि से आपको लगता है कि योगी जी ने कोई काम किया है यहाँ मथुरा वृंदावन में, कोई ऐसा विकास किया है जो अलग से स्पेशल हो अन्य राज्यों, अन्य डिस्ट्रिक्ट के अलावा? योगी जी ने मथुरा वृंदावन के लिए बहुत पैसा दिया है और विकास हो रहा है। यमुना जी के किनारे देखो, अब पूरी परिक्रमा मार्ग बढ़िया बन गया है, सुंदर, और सौंदर्यीकरण के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। हम जाते हैं वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, सभी क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। तो क्या लगता है इस बार फिर से योगी जी आ पाएंगे? हाँ, ये तो निश्चित है, योगी जी ही आएंगे दोबारा, चाहे कितने ही आंधी तूफान चलें, चाहे कुछ भी। यानी आपने ठान लिया है कि योगी जी को बुलाना? हाँ, योगी जी ही आएंगे, हाँ निश्चित। लेकिन राम मंदिर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए यूपी गवर्नमेंट। ये तो सब विरोधी पार्टी वैसे ही लगाती है, भ्रष्टाचार, एक दूसरे की बुराई करती है खाम में, ऐसा कुछ नहीं है, सब पैसा लग रहा है, अच्छी तरह कार्य चल रहा है वो। यानी मथुरा की जनता किसे आशीर्वाद दे रही है? योगी जी को। योगी जी को दे रही है। तो और भी बुजुर्ग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ, युवा हैं, मैं आपके पास आऊँगा, पहले मैं इनसे बात कर लेना बहुत देर से। हाँ, मायावती गुना दे रहे भैया, नहीं दे रहे हो आप? क्या बात? अरे काम बढ़िया ना है, काम क्या बढ़िया? देख सुन ले भैया, हमारे ठाकुर के बालक गए हम भर्ती में, और वहाँ अखिलेश कह दी नहीं कि भाई जानते बंद है गई हैं, यानी भैया
हम देंगे भाई ठाकुर को, योगी नाथ को और मोदी को। तो यानी जातिवाद का हिसाब कर रहे हो आप? ना ना ना, कोई जातिवाद को हिसाब ना है। वे कर रहे हैं हम कर रहे हैं जी, कह दिए को देखा ना, हमारे ठाकुर ने को देंगे देखा ना। हाँ जोड़ते, यानी विकास को नहीं देंगे, ठाकुर को देंगे। अरे ठाकुर विकास कर रहा हमारे खूब जोड़ते मोदी योगी। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो कह रहा कोई विकास नहीं किया। विपक्ष क्यों करो ससुर, खूब नाथ दे रहा बढ़िया। अच्छा, एक सांसद ने कहा है, संभल के हैं, उन्होंने कहा है जनसंख्या नियंत्रण योगी सरकार ला रही है, वो सही नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। बच्चे, क्या आपको लगता है कि अल्लाह की देन है या होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? कृष्ण भगवान की देन है, अल्लाह भलाई का की देन है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? राम जी की देन है भैया, हमारा राम मंदिर बनेगा। मेरा सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए भैया, मोदी आना चाहिए और योगी आना चाहिए। हाँ, मथुरा की जनता ने प्लान बना लिया, कैसे लाना है? प्लान है भैया जोड़ती। हाँ, खूब लड़ी हुए तैयार है राम मंदिर तक। हाँ, कोई हमें ले चले फ्री में, तो मरी हुए मारी हुए तैयार है। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस बार योगी जी आएंगे? तेरा जाओ कब ले चले। चलो कोई नहीं, मेरे साथ युवा भी हैं, मैं उनसे जानकारी करता हूँ। आप एक युवा हो, देश का भविष्य, मैं बताऊं जनसंख्या नियंत्रण, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देश का भविष्य युवाओं के कंधे पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आपको क्या लगता है इस बार फिर भी योगी सरकार आएगी? योगी सरकार आएगी। अब बेरोजगारी के बारे में मैं बता दूं, अभी आप बात कर रहे थे ना वो खान साहब के बारे में, जो कह रहे थे अल्लाह की देन है। तो प्राकृतिक संसाधन तो किसी भी राज्य के लिए सीमित होते हैं। अभी क्या है कि बांग्लादेश के रोहिंग्याओं का मैटर चल रहा है, हमारे यहाँ संसाधन तो फिक्स है। अभी 8 करोड़ रोहिंग्या भी हमारे यहाँ आ गए हैं। अभी मैं आपके घर की बात करूँ, आपके घर में 10 बीघा ज़मीन है, 8 कमरे हैं, घर में 8 लोग हैं, वो रह रहे हैं। अभी 8 और आके रहने लग जाएँ तो संसाधनों की कमी पड़ेगी, भुखमरी फैलेगी। वही कंडीशन बंगाल में हो रहा है, मारकाट बीत रही है, और जो है भ्रष्टाचार वगैरह जो भी बढ़ रहे हैं ये इसी की वजह से। अब यही कानून की बात है जनसंख्या नियंत्रण की, यूपी के लिए आती है। यूपी में भी संसाधन तो फिक्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, तो फिर 4 दिन बाद ये क्यों कहते हैं भुखमरी फैल रही है, बेरोजगार ने रोजगार कहाँ देगी? अगर बच्चा पैदा करना आपका निजी मामला है, निजता का है, भाई बोलते हैं कि ये तो हमारे मतलब 15A में आता है, हमारा मतलब जो है मौलिक अधिकार है। तो फिर गवर्नमेंट का अधिकार कहाँ, गवर्नमेंट कहाँ से खिलाएगी? ये खिलाने का भी अधिकार फिर आपका ही हुआ ना। गवर्नमेंट क्यों रोजगार नहीं दे रही? रोजगार क्यों देगी? रोजगार है तो भारत में 70,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, तो 70,000 रोजगार थोड़ी पैदा कर देगी सरकार डेली का। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है, तो कोई भी हो उसमें भाजपा ला रही है या सपा ला है बसपा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बात होती है प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल होनी चाहिए वो। और मैं बता दूं, ये जो है भारत यहाँ यूपी की बात करें लगभग 27% मुस्लिम है, बाकी के 73% तो हिंदू ही हैं। तो कानून तो हिंदुओं पे भी लागू होता है ना, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट तो हिंदू होंगे, वो तो 27%। लेकिन विपक्ष को लग तो उन मुस्लिम समुदाय को ये रहा है कि हमारे ऊपर ही लागू हो रहा है, तो सबके लिए होता है ना, लगना भी चाहिए, इसमें क्या है। तो ये उनको दूसरे टारगेट ये पॉलिटिक्स करें, अभी चुनाव आ रहा है तो उसके लिए उसको नेगेटिव वे में वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसा ही है, ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक मुद्दा ये भी उठता है कि रोजगार कितना मिल गया योगी सरकार को? रोजगार की बात करूं, आज के अखबार, कल के अखबार में आता 6.5 लाख रोजगार मिले हैं, 3.5 लाख मिले हैं जो नियमित रूप के हैं, और 3.5 लाख के लिए 3.5 लाख जो हैं वो संविदा बेसिस पर हैं। पिछली गवर्नमेंट ने 2.25 लाख रोजगार दिए थे 5 साल में, हमारी ने 6.5 लाख रोजगार दे चुकी है। और अभी 70,000 की जो बढ़ती है वो भी आ रही हैं, कुछ भर्तियाँ होने वाली हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि ये कर दें, 10 लाख की बात चल रही है, 10 लाख जो है आप पूरे 10 साल में नहीं दे पाए हैं तो अभी कैसे दे जाएंगे? ये सब मतलब जो है कि चुनावी राजनीति और कुछ नहीं है, चुनावी स्टंट है आपको लग रहा है। लेकिन क्या लगता है इस बार आप कितने अंक देना चाहोगे? अगर मैं बात करूं योगी जी की 10 में से कितने नंबर? देखिए मैं बताऊं, किसानों के कुछ मुद्दे पे अभी ये बात चल रहा है कि ये जो किसानों के जो बिल हैं ये वापस होने चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो बेस्ट के हैं, टिकैत जी के हैं, वो अपनी राजनीति सीखने के चक्कर में हैं। अभी उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, खुद लड़ेगी भारतीय किसान यूनियन जो है अपना चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा भी है कि यूपी में योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। हाँ, तो उनके कहने से क्या होता है? उनको 5,000 वोट मिली थी, लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, तो उनके कहने से ये हो जाता है कि योगी चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे साथ पूरा गठबंधन है, पूरे सबरे हमारे संग किसान है। गठबंधन कम नहीं थे, गठबंधन पिछली बार भी था, दोनों भैया आए थे, राहुल और वो अखिलेश जी, तो वो उससे गठबंधन से कुछ नहीं होता है। इस बार प्रियंका उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, प्रियंका गांधी, क्या लगता है कांग्रेस भी कहीं गुल खिला पाएगी या रह जाएगी? कांग्रेस तो कुल मिला के ये है कि इस बार अगर लोकसभा चुनाव में, अगर विधानसभा छोड़ के लोकसभा की बात करूं तो उनकी रायबरेली सीट जो है ना, जो माताजी बची हैं वो भी जा रही हैं। हाँ,
माता जी भी जाने वाली है। तो यूपी में प्रियंका का कुछ जादू नहीं हो चलेगा? सकता। वो कांग्रेस तो यूपी की बात है, भारत से खत्म होने वाली है, और 2-4 साल की बात है, वो तो खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि कांग्रेस वो नेता नहीं रहे, या फिर कांग्रेस ही जमीनी स्तर? कांग्रेस का मैं बताऊं, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं रहा है। नेता क्या होता है? नेता तो हम आप में से ही सब लोग बनते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, उसका जो मेन जो है लीडर नहीं रहा है, नेतृत्व नहीं रहा है वहाँ पे। मतलब वो उनका क्या है कि वो सिमट, अभी क्या है कि कार्यकारी अध्यक्ष का भी बेटा बना दिया, बेटा हटाया तो माँ बना दी, माँ को हटाते हैं फिर बेटा को ले आते हैं। तो जब तक वहाँ से इन दोनों के आधिपत्य नहीं खत्म होगा पार्टी से, तब तक वो पार्टी नहीं उठ सकती है। ऐसे आपको लगता है कि यूपी में चुनाव ना जातिगत राजनीति के आधार पर होता है? बिल्कुल होते हैं। बिना जातिगत राजनीति के चुनाव यूपी में हो ही नहीं सकता है। हर पार्टी अपना जातिगत लेके चलती है। अभी ओबीसी आ रहे हैं, वो दुर्विकरण अपना मोमडन का कर रहे हैं। यादव जी पकड़ के अखिलेश जी बैठे जाते हैं उनको, एससी को मायावती जी पकड़ के बैठ जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, अब वो राजभर समाज को लेके बैठ जाते हैं। निषाद कश्यप समाज को लेके बैठ जाते हैं। तो सबका बिना जातिवाद के तो राजनीति होती नहीं। सिर्फ एक भाजपा ही है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ओपी राजभर, जैसा आपने कहा है, ओपी राजभर और ओवैसी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या रहेगा? ये कहीं ऐसा नहीं है गठबंधन टक्कर भी दे? नहीं, मैं बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है। समाज सब समझते हैं कि ये जो है जातिगत तोड़ राजनीति चल रही है, इनका कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सब समझते हैं। राहुल गांधी को आप कितने अंक देना चाहोगे? राहुल गांधी किस लायक हैं? वहाँ यहाँ तो प्रधानी के चुनाव लड़ा दे, प्रधानी ना जीत पाएंगे। ये है। राहुल जी की स्थिति क्या है? आप लग रहा है कि जमीनी उनका हकीकत कुछ नहीं हो सकता। मैं बता, अगर उनको ही लगता उनको अपनी राजनीति में होती तो अपना निजी क्षेत्र अमेठी बचा लेते ना। उनको क्यों बायनाट भागना पड़ता? सपोर्ट मिला है, यहाँ नहीं मिला, इसलिए कह रहे हैं। तो ये तो उन पैतृक से सीट थी ना, जहाँ 70 साल से आ रहे हैं, आप उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या है? मतलब मैं हूँ, मेरे पास अपना घर है, पूर्वजों की संपत्ति है, अब मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूँ तो गांव क्या चलाऊंगा? है कि नहीं? तो कौन मुझे जो इलेक्ट कर देगा, गांव का प्रधान बना देगा, जब मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूँ? तो ये तो बेकार की बात है। वो घूमते फिरते हैं कि ये है ना वो है, कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैं और जान लेता हूँ आपसे। मैं जानता हूँ आप राहुल गांधी के वर्क को क्या सोचते हो, कैसा रहेगा राहुल गांधी? आपको नहीं लग रहा कि वो अगले सीएम, अगले पीएम बनेंगे भारत के? राहुल गांधी और इन्हें की मैयो सबरे माला ढोडो के ले गई मैं विदेश, इटली में ले गई, यहाँ छोड़ो का बने गया, हमारा देश सब बर्बाद है। हाँ, बन का चुनाव छोड़ो हमारे देश में। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने पूरे भारत का विकास किया। कर चुनाव करो भैया, न को। हाँ, तो इस बार आप किसे सीएम बना रहे हो उत्तर प्रदेश? सीएम हम तो योगी ही बना रहे हैं भैया। मायावती में क्या कमी है? मायावती जातिवादी करते हैं, अखिलेश यादव करते हो, मुसलमानों को बजे तो। लेकिन ये सब मिल गए तो फिर योगी जी की कुर्सी हिल जाएगी। अरे योगी कुर्सी कब ना हल भैया। हाँ, योगी तो काऊ बना रो करो। योगी जी रुक नहीं रहे। मैं और भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं मेरे सामने। हाँ, मैं आऊँगा सभी के पास। मैं आपसे पूछता हूँ दादा, एक आप मौजूदा गाँव के व्यक्ति हो, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब की बार किसे सीएम चुनना चाह रहे हो? हम तो योगी ही बनाएंगे, और योगी हमारे लिए विकास कर रहा है तो योगी के लिए हम वोट देंगे। और तो सब जातवादी करते हैं। अखिलेश ने तमाम दंगे करवाए, कोशी करवाए, मुजफ्फरनगर में करवाए, और तो तमाम दंगे फसाद करवाए माने, और 5 साल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। हाँ, उसने मुस्लिमों के फेवर किए थे। हाँ, और खूब रोड बनने, खूब बिजली चल रही है, हमारे यहाँ विकास हो रहा है बढ़िया। हमें तो बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं लग रहा है, योगी से बढ़िया। हम तो योगी ही चुनेंगे, योगी करेंगे। आप क्या कह रहे थे? कौन क्या हुआ? भैया एक पद मायावती सो दरोगा आएगो, हमारे ठाकुर भैया वहाँ टेम्पू से मथुरा को आ रहे, और तो तरवाले वहाँ ज्यादा सवाई भर रही हैं, पुल पर घुटुअन चलाए भैया, कैसे देते वहाँ मायावती को? नहीं देंगे इस बार, लेकिन वो तो कह रही है वोट ले लेंगे आप। ना ले रहे भैया, कब ना दे रहे। और इनके स्टाफ का मामला है। अच्छा। मैं पूछ लेता हूँ इनसे, आपकी क्या राय? इस बार योगी सरकार आएगी या अखिलेश सरकार आएगी या मायावती सरकार की? तो ये है कि योगी आदित्यनाथ के काम बढ़िया है, और कोई पक्षपात नहीं करते हैं, सबके लिए सही काम करते हैं। जैसे मुद्दा था देश का राम मंदिर, इतनी बार सरकार थी, सब जोर लगा गई, किसी पे नहीं बना। उन्होंने अपनी राजनीति प्रक्रिया फैला करके और राम मंदिर को बनवाया। ये सबसे बड़ी बात, तो देश का सबसे बड़ी बात ये थी। तो मथुरा की जनता किसके साथ है अभी? मथुरा की जनसंख्या तो फिलहाल बीजेपी के साथ है। हाँ, क्योंकि उनका थोड़ा क्षेत्र का काम बढ़िया है। थोड़ा एक आध दो विधायक हैं, पर उनकी अब के नंबर नहीं है, जो गलत विधायक हैं उनके नंबर नहीं है। हाँ, कट जाएगी, सीट कट जाएगी, जरूर कटेगी। हाँ, तो आप योगी आदित्यनाथ बढ़िया कार्यकाल करते हैं। तो आप, मैं बात करूं नंबर की, योगी जी को 10 में से कितने नंबर देने? देखो, योगी जी के 10वें नंबर तो जनता चुनेगी, जैसे जनता क्या देती है क्या नहीं देती है। देना चाह रहे हो आप? 10 में से कितने नंबर? हम तो 10 में से 10 दे देंगे, अगर हो जाए तो हमारे नंबरों से बेचारे। वो कहते हैं
से पानी हाँ हाँ, हम तो नंबर दे देंगे उनको। अखिलेश जी को कितने नंबर दोगे मायावती को? देखो काम तो अखिलेश जी का भी बढ़िया था। सुनो सुनो, क्षेत्र में काम तो अखिलेश जी का भी बढ़िया था, क्योंकि उनका जो भाई पार्टी घर वाले वो उनको खा गया। अखिलेश का ऐसा काम किसी का नहीं था। अखिलेश ने तुम्हारी 100 नंबर अखिलेश ने चलाई, और स्वास्थ्य वाली अखिलेश ने चलाई, बिजली विभाग का अखिलेश ने चलाया। अखिलेश का काम तो बढ़िया था, पर ये थोड़ा इनका परिवार शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव वो खा गए उसमें। लेकिन अखिलेश अपनी जगह बढ़िया लेकिन था। चाचा भतीजे में नहीं बन हाँ पाई। नहीं बन पाई थी, बस अखिलेश की छवि खराब उनके चाचा भतीजों ने की थी। अखिलेश इनमें से सब बढ़िया था। देखो पब्लिक के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए 2-3 सुविधा वो ऐसी करेंगे कि रात को करो, 24 घंटे में करो, हाजिर है। और नहीं किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास वाहन नहीं है, उसकी जच्चा है, उसका मेडिकल है, कुछ नहीं होता था। यानी अखिलेश जी ने भी बहुत सारे काम बढ़िया था, अच्छा। बिल्कुल बढ़िया था। अखिलेश को घर आ गए इनके परिवार वाले, क्यों कभी कोई हड़प रहा, जमीन हड़प रहा है, कोई कुछ हड़प रहा है। अखिलेश सरकार बढ़िया थी। अखिलेश अपनी जगह बढ़िया था यादव। यानी अखिलेश अपनी जगह बढ़िया थे। मैं आपसे फिर दोबारा से रिवर्स में आ रहा हूँ, आपको क्या लगता है इस बार प्रियंका नहीं यूपी में टक्कर दे पाएंगी? प्रियंका नहीं आएंगी? नहीं दे पाएंगे। वो कांग्रेस को तो बदू भी खत्म हो गया, क्योंकि कोई राजनीतिक रहा नहीं। इस बार यूपी में किसकी टक्कर रहेगी आपके? बस योगी आदित्यनाथ की, और कोई टक्कर ले नहीं सकता। ये कहाँ की जनता बोल रही है? कहाँ की जनता बोल रही है? ये हमारी मथुराई जनता बोल रही है। हाँ, यूपी की टाल ठोक दिया बिल्कुल एकदम। हाँ बिल्कुल, योगी सरकार बनेगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि टाल ठोक के योगी सरकार? हाँ बिल्कुल योगी सरकार आएगी साहब, अच्छी तरह लग रहा है, सब तरह से बढ़िया काम करवाने, और योगी सरकार आएगी। हमारे पूरे भारत में बहुत बढ़िया काम किया मैंने। हाँ, लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब की बार विपक्ष ज़्यादा हावी हो रहा है और सब लोग एकजुट हो गए योगी को हराने की कोशिश है। विपक्ष है तो हम जानते ही ना कैसी विपक्ष है, हम तो केवल योगी सरकार जानते हैं। वही सरकार बढ़िया काम कर रही है और वही करेगी, वही आवेगी 22 में। हाँ बिल्कुल आवेगी योगी। चलो मैं पूछ लेता हूँ आपसे जी, शुभ नाम क्या है आपका और कहाँ मथुरा के निवासी हैं? हाँ जी, शुभ नाम रमेश सिंह है मेरा नाम। हाँ जी, यही मथुरा, यही बेरीगढ़ी के निवासी हैं। अच्छा, आप की बार किसे सरकार में देखना चाहते हो, मायावती, अखिलेश या योगी? योगी जी को। ऐसा क्यों? उनका विकास है, विकास बोल रहा है उनका। अच्छा, विकास के हिसाब से। विकास तो अखिलेश जी ने भी कराया। उन्होंने जातवाद ज़्यादा कराया, विकास कम कराया। अच्छा, जातवाद ज़्यादा फैलाया, दलाली उसमें सब, इसलिए। हाँ, विकास तो उन्होंने कराया है, परंतु इतना नहीं कराया जो जितना जातवाद कराया, इसलिए अपना क्षेत्र को ज़्यादा बनाया। और योगी जी ने न जात पात सभी के लिए समान रखा है, उसमें कोई नहीं जात पात, सब बराबर है। यानी जात पात सब बराबर रखा है। आप कुछ कहोगे योगी सरकार के बारे में, या कौन सी सरकार आ रही है अब की बार, आपकी क्या राय? हम तो योगी जी को जानते हैं जी, योगी जी को ही वोट देंगे, उसी को लाएंगे 2022 में, और किसी को नहीं देंगे। नहीं, लेकिन नहीं लगता कि आप मुद्दों पर लड़ना चाहिए, विकास पर लड़ना चाहिए? बेरोजगारी बहुत बड़ी और विकास कोई नहीं कराते हैं, ये अपनी जात बिरादरी दिखाते हैं, कोई कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन देखो महंगाई चरम पर है, पेट्रोल 150 रुपये लीटर बिक रहा है। ऐसे ये तो सब चलता है जी, गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से? आएगा तो वहीं से ना, कोई किसी से खाता है, कोई किसी से निकालता है, कोई किसी से निकालता है जी। और भी हैं, मैं उनसे जानकारी करता हूँ। आपको क्या लगता है, एक युवा हो, आप खड़े हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हैं, और मैं चाहता हूँ आपसे, एक्चुअली पेट्रोल का जो भाव है वो आसमान के भाव है ना, और जनता को, युवाओं को, सबको पेट्रोल की ज़रूरत है, वो 100 रुपये से ऊपर बिक रही है, और सरसों का तेल बहुत तेज़ बिक रहा है, गैस बहुत तेज़ हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है इस बार फिर कौन रहेगा? देखिए, ये महंगाई तो एक मुद्दा है ही, लेकिन और भी काफ़ी मुद्दे हैं। अखिलेश यादव जो है यूपी के मुख्यमंत्री होने चाहिए इस बार। अभी क्या है कि हम लोग 100 नंबर पे कॉल करते थे पहले, 112 पे करते हैं अभी, तुरंत गाड़ी आपके दरवाजे पे पुलिस आ जाती है। ये समाजवादी पार्टी की देन है। एम्बुलेंस आ जाती है, ये बीजेपी सरकार में नहीं था, ये समाजवादी की देन है। छात्रों के लिए लैपटॉप दिए, सारा कुछ व्यवस्थाएं करी। बीजेपी एक एजेंडा पकड़ के बैठी हुई है कि राम मंदिर, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये 2022 के इलेक्शन को नज़दीक आते आते कंप्लीट इसको करवाएंगे, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि वोट बैंक बढ़ेगा इस चीज़ से।